ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये आज का छठा क्लास है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन है और सिलेबस भी सबका लगभग कॉमन है। ठीक है, उसका आज का छठा क्लास है। इसके पहले के 5 क्लास या तो इसके पहले के 5 वीडियो अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ आज जो MCQ पढ़ने वाले उसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके पहले ऑलरेडी 5 क्लास हो चुके हैं और आपने 5 क्लास देख लिए ऐसा हम कंसिडर कर दे और आगे में बढ़ते हैं। ठीक है, तो पीछे में देखिए यहाँ पे सिलेबस लगा है। सिलेबस में देखेंगे ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है। सिलेबस किसका, जो DGT ने निम्मी ने प्रोवाइड किया वही सिलेबस है, जो अभी अपग्रेड हो गया है, नया वाला सिलेबस है। तो उसी सिलेबस के मतलब उसी सिलेबस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, MCQ कर रहे हैं, या तो हमारे क्लास चल रहे हैं उसी सिलेबस के ऊपर। क्यों, तो एग्जाम सिलेबस के बाहर नहीं जा सकती है, सभी को पता है। ठीक है, सिलेबस होता है इसलिए ना कि एग्जाम उसके बाहर ना जाए करके। ठीक है, तो पिछले 5 क्लास में क्या क्या हुआ ये थोड़ा सा याद करा के देते हैं। तो देखिए पिछले इसमें ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन थे, पिछले 5 क्लास की बात कर रहे हैं, मतलब क्या क्या कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ, कन्वेंशन, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, पोजीशन ऑफ ब्लॉक और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या हुआ, ये सब भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद लाइन के ऊपर, ये इलेक्ट्रिशियन को नहीं है लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है ना उनको लाइन नहीं है, बट तभी भी ये ड्राइंग का ही सिलेबस है तो ज़्यादा पार्ट नहीं था उसमें, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद फ्री हैंड ड्राइंग, अभी देखो ज्योमेट्रिक फिगर, ब्लॉक, उसके बाद क्या था, उसके बाद था हैंड टूल, मेजरिंग टूल, ये सब क्या हो गया हमारे, नहीं हैंड टूल मेजरिंग टूल बाकी है। यहां तक हमारा सिलेबस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया था। अभी हैंड टूल खूब बहुत सारे ये मतलब हर ट्रेड का अलग अलग है, तो उसके ऊपर के भी वीडियो बना देंगे कि कौन सा टूल किस काम में आता है, किसको क्या कहते हैं। क्यों, तो क्वेश्चन बनने वाला है 100%। कोई भी ट्रेड हो तो उसमें क्या होता है, वेल्डर के लिए अलग है हैंड टूल, इलेक्ट्रिशियन ग्रुप का अलग है, फिटर ग्रुप का अलग है, सबके अलग अलग है। तो वो सब क्या करेंगे, मेजरिंग टूल वगैरह वो सब उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बस ध्यान में रखना कि धीरज रखना है, एक साथ काम नहीं होने वाला है पूरा। ठीक है, उसके बाद आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है जियोमेट्रिक फिगर। अभी आपको क्या करना है, जिन्होंने अभी डायरेक्ट इस वीडियो में आए, मतलब ये छठे क्लास में है, उनको कृपया करके क्या करना है कि शुरुआत से देखते आना है। क्यों, तो इसके पहले के जो 2-3 क्लास हुए ना, ये जो आज का जो टॉपिक है देखेंगे, देखो जियोमेट्रिकल फिगर, तो ये जियोमेट्रिकल फिगर देखो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बहुत से क्वेश्चन क्या हुए हैं कि हो चुके हैं इसके पहले, तो वही क्वेश्चन अभी रिपीट तो नहीं कर सकते ना। तो उसमें से कुछ जो लगता है हमें कि छूट गया पार्ट, मतलब या तो 1-2 क्वेश्चन छूट गए, वही क्वेश्चन लेंगे, बाकी के क्वेश्चन नहीं लेंगे। क्यों, तो इसके पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें मतलब रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, एंगल के ऊपर स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, इसके ऊपर ऑलरेडी मतलब डिस्कस किए हैं, तो क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। ठीक है, और आज जो एक्स्ट्रा है, मतलब ये समझ लो कि आज जो तीसरा चैप्टर है किसी किसी के सिलेबस में चौथा होगा। ठीक है, बट मैक्सिमम सिलेबस में, मतलब जितने भी ट्रेड है सबके सिलेबस में देखेंगे ये 3 या 4 नंबर का सिलेबस है, मतलब चैप्टर है, तो आगे पीछे हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिलेबस में लिखा है कि ड्राइंग ऑफ जियोमेट्रिक फिगर, तो आपको क्या लेना देना है, 3 नंबर पे रहना तो 4 नंबर पे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे आपका। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या के ऊपर है, ये एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और लेटरिंग के ऊपर, वो भी सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, इसके ऊपर आज का क्लास रहेगा। तो ठीक है, तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। PDF की भी लिंक देके पहले ही बता दिया हमने। अभी जो नए स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, टेस्ट खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको क्या करना है, टेस्ट देते जाना है। क्यों, तो जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे कि आप खुद को मतलब परख नहीं पाएंगे कि आप कितना एग्जाम के लिए कितना रेडी हो, या आप पहचान नहीं पाएंगे, और हमने जो पढ़ाया आपके दिमाग में कितना, ये भी आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब कितना आपको याद है। तो ठीक है, मतलब मशीन नहीं है ना मापने की, और टेस्ट एक मशीन है मापने की जो माप सकती है आपके दिमाग को। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला याद से अभी बता रहे कि हम बीच बीच में क्या बोलते जाएंगे कि पिछले क्लास में पढ़ा है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले पिछला वाला क्लास देखना है। पिछला मतलब पिछले कम से कम पिछले 2 क्लास देखना है। क्यों, तो आज का रिलेट करता है पिछले 2 क्लास को, 2 क्लास में, मतलब वो शायद 3, 4, 5 ऐसे कुछ तो क्लास है, वो देख लेना, अभी हमें भी याद नहीं आता है। देखिए आगे में, इफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट
ठीक है, द ट्रायंगल इज नोन। अभी देखो ये एक्यूट ट्रायंगल था, ठीक है, अलग अलग जो ट्रायंगल के टाइप थे वो भी हमने बता दी। अभी यहाँ पे पूछा है कि ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि क्या न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है, सभी जितने भी त्रिभुज में पता है कितने कोण होते हैं, 3 ही कोण होते हैं, ये डायग्राम देख लो, ठीक है। इसमें देखेंगे ना सभी क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जिसका एंगल कितना होता है, 90 से कम होता है। क्या होता है, 90 से कम, उसका न्यूनतम एंगल कहते हैं, ठीक है, न्यून एंगल कहते हैं, मतलब 90 से क्या होता है, कम होता है। तो इसमें उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं ये पूछा है। तो देखेंगे जैसे ये वाला ट्रायंगल, इसमें ना कोई साइड सेम होती है ना कोई एंगल, मतलब ये जो साइड है ना, ये ट्रायंगल की ये जो साइड है, ये ट्रायंगल की साइड भी ना सेम होती है, तीनों साइड अलग होती है और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे एंगल क्या है, 90 से कम है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि उस एंगल को नहीं, ट्रायंगल को क्या कहते हैं ये पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना, अगर पूरे एंगल एक्यूट है तो उसको कहेंगे एक्यूट एंगल, या तो न्यून कोण कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे हो गया कि अभी इस जूस में हमने मैंगो डाला है, तो ये जूस का नाम क्या है, ये मैंगो जूस है, ठीक है। बस उसी तरह क्वेश्चन था कि अगर ट्रायंगल के एंगल एक्यूट है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा, क्या रहेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इसके पहले के क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल। और से बोलेंगे कि ये पहले ही डिस्कस हो चुका है, तभी भी थोड़ा सा शॉर्टकट में डिस्कस कर देते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, चतुर्भुज कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो यहाँ पे पूछा है कि लाइन सेगमेंट कितने होते हैं चतुर्भुज में, ये चतुर्भुज के टाइप है, इसके पहले भी दिखाए थे हमने, ठीक है। तो चतुर्भुज मतलब जिसको 4 भुजाएं होती है, कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। तो सीधी सी बात है, तो 4 भुजा निकालने के लिए आपको कितनी लाइन लगेगी, 4 लाइन लगेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 वाला ढूंढ लेना है, कहाँ पे, डी पे। तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, इसका डी रहेगा, ठीक है। तो ये चतुर्भुज है आपके पूरे, क्या है, चतुर्भुज। तो इसके अलग अलग टाइप भी है, जैसे आते जाएंगे वैसे बताते जाएंगे, या तो इसके पहले भी बता चुके हम, ठीक है। आगे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रिलेटरल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल पूछे, क्वाड्रिलेटरल मतलब हमने इसके पहले बताया, ये जो है ये डायग्राम का की पूरी क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड रहेंगी उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज कहेंगे उसको, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो अभी देखो ये ट्रायंगल आ गया तो इसको तीन भुजा होती है, तो ये सवाल नहीं उठता। लाइन मतलब एक ही लाइन होती है, तो ये भी सवाल नहीं उठता। ऑल ऑफ द अबव तो बचा ही नहीं अभी, तो बचा कौन है, सिर्फ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है आपका, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। ये 4 टाइप हमने दिखा दिए। चलो नेक्स्ट उसके बाद है द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। अभी देखो अगर एंगल 90 डिग्री होता है, देखो ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो पूछा है कि उस एंगल को क्या कहेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि 90 डिग्री से कम होता है तो एक्यूट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री से ऊपर है तो एब्सोल्यूट एंगल है। तो आपको हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तो देख लेना है। और अगर एंगल 90 डिग्री है बराबर, ये देखो 90 डिग्री मतलब ये और ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि इस एंगल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, राइट एंगल कहते हैं, या तो हिंदी में समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। अगर मराठी वाले स्टूडेंट है तो उसको काटकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, काटकोण। मराठी वाले पीडीएफ पढ़ लेना, वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या था, सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, एटलीस्ट 2 साइड आर द सेम लेंथ कॉल्ड एज। अभी देखो यहाँ पे ना ट्रायंगल के टाइप पूछे, काय के टाइप पूछे हैं, ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन, सेम मतलब इसके जैसे ही क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर हो चुका है ऑलरेडी, तभी भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि जिसकी 2 साइड सेम होती है उसको क्या कहते हैं। जैसे अभी ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल कैसे हो सकता है, देखो तीनों भी साइड, जैसे शुरुआत में आपको ट्रायंगल दिखाया, तीनों भी साइड अलग हो सकती है, तीनों भी साइड सेम हो सकती है, या तो कोई 2 साइड भी सेम हो सकती है। ऐसे अलग अलग क्या होते हैं ट्रायंगल के टाइप। तो उसके हिसाब से क्या उसको वर्गीकृत किया है, मतलब उसका टाइप बना दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आज पूछा है कि ये अगर कोई भी ट्रायंगल के 2 साइड सेम है तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर किसी का एक 90 डिग्री है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इसके पहले भी डिस्कस किए, ठीक है। तो जिसके 2 साइड सेम रहेंगे उसको क्या कहेंगे, समद्विभुज। द्वि मतलब 2, कितना, समद्वि मतलब 2, ठीक है। तो 2 अगर सेम है तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, देयर आर
टू पॉइंट ऑफ पैरेलल साइड। अभी देखो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन है वैसे ही, बट थोड़ा सा कैसे घुमा फिरा के पूछते हैं ना, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। देखिए, देयर आर टू पेयर ऑफ पैरेलल रेंज, दो टू पेयर, पेयर मतलब क्या कि दो साथ में जैसे पेयर होती है, ठीक है। ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दो है, इसको क्या कहेंगे, पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, पेयर कहेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए कि पूछा है यहाँ पे कि कितनी पेयर है, दो पेयर है। उसके बाद पूछा, देखो कंडीशन अलग अलग है उसमें, अपोजिट साइड आर द सेम लेंथ, और उसकी अपोजिट साइड क्या है, सेम है। तो अभी पूछा है कि इसको क्या कहेंगे। देखो यहाँ पे जितने भी देखे ना, रोम्बस, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन छोड़ के पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइडल, इसमें क्या होता है कि साइड सेम होती है। इसमें क्या होती है, साइड सेम होती है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि देखो टू साइड आर पैरेलल, पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब दो साइड है तो दोनों साइड क्या है, मतलब एक पेयर है पैरेलल लाइन की। अभी देखो इसमें भी देखेंगे तो दो लाइन आगे की पैरेलल है, इसमें भी देखेंगे तो दो पैरेलल है, इसमें भी दो दो पैरेलल है, ठीक है। सब में दो दो पैरेलल है, तो पहली कंडीशन सबके लिए एलिजिबल है। उसके बाद देखेंगे अपोजिट साइड आर, सॉरी अपोजिट साइड भी क्या होती है, पैरेलल। क्वेश्चन यही चल रहा था ना अपना, नहीं आगे चले गए, सॉरी। देयर आर टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, दो पेयर होनी पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन की दो पेयर है, ठीक है। सभी में मतलब सभी आंसर हो सकते हैं। उसके बाद अपोजिट साइड आर सेम लेंथ, अभी सिर्फ कंडीशन देखे कि सिर्फ अपोजिट साइड क्या है, सेम लेंथ की है। तो अपोजिट साइड सेम लेंथ की है, तो देखिए सभी अगर सेम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर। इसमें स्क्वायर वाला वैसे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सबका सेम नहीं है ना, सिर्फ बोला है कि अपोजिट वाली साइड सेम है। तो अभी देखो अपोजिट वाली साइड काय में हो सकती है, रेक्टेंगल में सेम हो सकती है। किस में सेम हो सकती है, रेक्टेंगल। उसके बाद काय में सेम हो सकती है, पैरेललोग्राम है तो रोम्बस में। मतलब ये देखो ये अपोजिट साइड पैरेलल भी है और सेम भी है, ये भी साइड क्या है, पैरेलल और सेम है दोनों भी, ठीक है। इसमें रोम्बस में क्या होता है, एंगल चेंज होते हैं, साइड भले ही सेम हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अभी क्वेश्चन में देखिए ना स्क्वायर है आपका, ना रेक्टेंगल ऑप्शन में, सिर्फ क्या ऑप्शन है, पैरेललोग्राम ऑप्शन में। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। देखो और से एक बार बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि आपको शायद ज़्यादा डोज ज़्यादा हो गया ऐसे लगता है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि आगे की दो साइड क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल इसमें रोम्बस में, ठीक है। इसमें भी रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल और ये दो ऑप्शन थे ही नहीं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है रोम्बस और पैरेललोग्राम में, कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। बट ये पैरेललोग्राम में नहीं होती है, आगे की साइड क्या होती है, पैरेलल और सेम होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या था, पैरेललोग्राम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ऑल द सेम लेंथ, ऑल साइड आर द सेम लेंथ। अभी देखो पूरे साइड की लेंथ क्या है, सेम है। पूरे साइड की लेंथ क्या है, सेम है। इसके पहले भी पता है कि पूरे साइड की लेंथ सेम है, तो अभी क्या हो सकता है, ये हो सकता है स्क्वायर। पूरे साइड की लेंथ सेम है तो एक कंडीशन। उसके बाद दूसरी, आगे क्यों चले जाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। अभी और से बोला है कि अपोजिट साइड क्या है, इसकी पैरेलल। देखो इसमें भी पूरी अपोजिट साइड पैरेलल है और इसमें भी देखेंगे अपोजिट साइड पैरेलल। ये इनका तो नंबर ही नहीं लगता, क्यों, तो इनकी साइड क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब डिस्टेंस अलग होता है ना। ये चार दो डिस्टेंस होती है इसमें, बट इसमें कितना डिस्टेंस होता है, एक ही डिस्टेंस होता है चारों साइड, इसमें भी वही होता है। तो अभी देखिए उसके बाद तीसरी कंडीशन है, देयर आर फोर राइट एंगल। फोर राइट एंगल मतलब चार उसमें समकोण है। क्या इसमें आपको चार समकोण दिख रही है, नहीं दिख रही, चार नहीं, एक भी नहीं दिख रहा। किस में दिख रहे, सिर्फ स्क्वायर में दिख रहे। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर आंसर स्क्वायर होगा। देखिए क्वेश्चन वही है, बट ऐसे घुमा फिरा के पूछे कि मतलब आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वही मतलब हम डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिए अभी, क्यों, तो आप अभी प्रो हो गए ना, अभी प्रो लेवल के हो गए इसके कारण, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, टू कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर वी नीड। अभी देखो आपको क्या करना है, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भी साइड क्या होती है, सेम होती है, उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। अभी रेक्टेंगल जैसे बन गया था तो स्क्वायर की। तो अभी इसकी क्या क्या ज्ञात होना, इसकी अगर आपको एक साइड बता दी तो 100% आप पूरा स्क्वायर निकाल सकते। क्यों, तो स्क्वायर का तो पता है कि इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है एंगल। तो एंगल बताने की जरूरत है क्या, नहीं। जब स्क्वायर बोल दिया हमने तो ये बात तभी खत्म हो गई। क्यों, तो उसके पूरे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। सिर्फ आपको अगर एक साइड पता चल गई तो आप इजीली स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ऑल इंटरनल एंगल, कोई इंटीरियर एंगल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल साइड, सभी साइड भी बताने की जरूरत नहीं है, तो पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ओनली वन इंटीरियर एंगल, एंगल का कोई जरूरत ही नहीं है, हमें पता है स्क्वायर है। सिर्फ आंसर क्या हो सकता है, ओनली वन साइड लेंथ, मतलब सिर्फ एक साइड की अगर लेंथ पता चल गई तो हम क्या कर सकते हो, स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको वर्ग कहते हैं। तो उसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल वी नीड। अभी देखो अगर रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल में क्या होता है,
कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है और ये अपोजिट साइड का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब कि स्क्वायर में सिर्फ एक साइड की जरूरत थी और रेक्टेंगल में हमें क्या होंगी, दो साइड की जरूरत पड़ेगी। क्यों, तो इसका लेंथ अलग होता है, ये वर्टिकल वाली का लेंथ अलग होता है। एंगल तो आपको पता है, एंगल तो 90 डिग्री है। तो अभी दिमाग लगाना है आपको, सिर्फ काय की जरूरत है, दो डिस्टेंस दिए, कोई भी दो डिस्टेंस दे दिए तो आप उसका रेक्टेंगल निकाल सकते हो। तो वही ढूंढना है कि देखो ओनली लेंथ एंड ब्रीथ, मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई आपको बता दी कि आप रेक्टेंगल बना सकते हो। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, बाकी का ऑप्शन आपको पढ़ते जाना है। उसके बाद ए ट्रायंगल इन विच टू साइड आर इक्वल। अभी आपको क्या है, ट्रायंगल है, इसके पहले भी देखो क्वेश्चन आया था, ट्रायंगल है उसकी अगर दोनों साइड सेम है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिकोण। ठीक है, उसका सिर्फ मतलब पूछने का तरीका बदल गया, तो इसका आंसर क्या है, आंसर सी है। ठीक है, अभी जो रिपीट हो ना उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों, तो हमें भी पता है कि आपको भी बोर होता है, बट क्या होता है कोई क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन करना पड़ता है, अभी कोई क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे इसके पहले कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद तभी भी हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निपटाने की कोशिश करें, बट क्या होता है आदत आदमी की छूटती नहीं ना। तो चलिए, क्यों, तो क्लास में वैसे ही होता है ना, क्लास में बच्चे आगे रहते ना, अभी आप आगे हो बट दिक्कत ये है कि आप हमें दिखते नहीं हो, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर। अभी देखो अगर आपके पास ट्रायंगल है और उसके एंगल क्या है, अपोजिट एंगल सेम है, ट्रायंगल के अपोजिट एंगल क्या है, सेम है, तो यहाँ पे ब्लैंक में पूछा है कि उसकी साइड क्या होती है, साइड क्या होती है, आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो अभी देखो अगर ये ट्रायंगल है जिसकी दो साइड क्या है, सेम है, दो साइड ही बोला था ना, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। ठीक है, मतलब ये जो इक्वल, देखो ये साइड और ये साइड दोनों साइड क्या है, सेम है। ठीक है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, इसके पहले बताया था। तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये वाला है ए, ठीक है, और इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है, बी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये एंगल कैसे रहेगा, अलग अलग रहेगा, कम ज्यादा रहेगा कि सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो ए का एंगल कितना है, ए का और ये बी का, दोनों का भी एंगल क्या दिखा है, यहाँ पे सी दिखा है। क्यों, तो जब लेंथ सेम होती है तो उसके आगे के एंगल भी, अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम टू सेम। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि अगर आपके पास एंगल है, अपोजिट एंगल है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, मतलब विरुद्ध दिशा वाले एंगल है, तो उस ट्रायंगल में वो क्या होता है, तो साइड क्या होती है उसकी, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। तो उसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, क्यों, तो जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा ना तब तक हम क्या बोल रहे हैं ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन मतलब जो वृत्त है आपका, जो सेंटर सर्कल है ना, सर्कल का पूछा है कि सेंटर कहाँ पे होता है। अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, मतलब बिल्कुल छोटे बच्चों का, प्राइमरी का क्वेश्चन है कि सर्कल है उसका सेंटर कहाँ होता है। आपको पता है क्या होता है, उसका सेंटर बीच में होता है, मतलब सर्कल के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो एक्सटीरियर है, सर्कमफरेंस पे नन ऑफ द अबव कहाँ होता है, इंटरनल, मतलब आंतरिक भाग में होता है। कहाँ पे होता है उसका सेंटर, आंतरिक भाग में। देखो ये वाला अगर क्वेश्चन गलत होता है तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे कंसीडर कर लो। ठीक है, बट हमें पता है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं ना सब वो टैलेंटेड स्टूडेंट है करके। ठीक है, तो चलिए इसका क्या था, इसका आंसर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉ टू ए सर्कल ए पॉइंट आउटसाइड इज। अभी देखो क्वेश्चन में ये पूछा, टेंजेंट मतलब सभी को पता है, टेंजेंट मतलब क्या होती है, स्पर्शिका। ये क्वेश्चन पढ़ते जाना है आपको। ठीक है, टेंजेंट मतलब क्या होती है, स्पर्शिका होती है। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर ये सर्कल है और सर्कल के बाहर हम कहीं पे भी एक पॉइंट दे दे, कहीं पे भी दे दो, मतलब जहाँ पे आपकी इच्छा है, आप उस पॉइंट से कितनी स्पर्शिका निकाल सकते हो। पूछा है कि कितनी स्पर्शिका निकाल सकते हो। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आउटसाइड में एक, मतलब सर्कल के बाहर एक है, तो उसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, दो स्पर्शिका निकाल सकते हो। कितनी स्पर्शिका, दो स्पर्शिका। ध्यान में रखिए, पॉइंट कहीं पे भी हो, सर्कल के बाहर पॉइंट कहीं पे भी हो, उसमें से सिर्फ आप दो स्पर्शिका निकाल सकते हो। अभी तीसरा निकालने की कोशिश करो, स्पर्शिका बन ही नहीं सकती। क्यों, तो स्पर्शिका किसे कहते हैं, बिल्कुल एक पॉइंट को टच करके जाती है, उसको क्या कहते हैं, स्पर्शिका कहते हैं, यानी कि टेंजेंट कहते हैं। तो ये डायग्राम से तो आपका क्लियर हो गया। क्यों, तो उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट दे के अगर बाहर, तो उसमें से ज़्यादा कितनी स्पर्शिका निकाल सकते हैं हम, दो स्पर्शिका निकाल सकते हैं। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद। अभी देखो ये जो क्वेश्चन थे ना अभी तक, मतलब 14 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन वो जियोमेट्रिक फिगर पे थे। किस पे थे, जियोमेट्रिक फिगर पे। तो अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन है ना लेटरिंग पे। क्या पे है, लेटरिंग, मतलब दूसरा वाला जो पार्ट था वो सिलेबस का, तीसरे चैप्टर का जो आधा पार्ट था वो लेटरिंग का था। तो अभी क्वेश्चन भी क्या के स्टार्ट हो रहे हैं, लेटरिंग के स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी लेटरिंग में
क्वेश्चन अभी क्या बन सकते हैं तो उस हिसाब से बने हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ गिवन लेटरिंग, मतलब आपको क्या करना है, पता है ना, वो लेटरिंग की भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। अभी जो पढ़े उनको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो डायग्राम देखे, मतलब ये जो लेटरिंग देखे, लेटरिंग है ना, ये लेटरिंग कौन से टाइप की, या तो ये कौन से स्टाइल है, ये कौन सी स्टाइल है, तो उसके लिए आपको है ना पूरी पहले पता होना ना लेटरिंग कौन सी स्टाइल की होती है। तो देखिए यहाँ पे जो लगाया है ना वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें अगर आप देखते हो तो ये एक है, ये दूसरा स्टाइल है, ये तीसरा स्टाइल है और चौथा स्टाइल है, 4 स्टाइल है अपने पास, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो अभी ध्यान में रखिए, अगर कैपिटल है तो उसको अपर केस कहते हैं, क्या कहते हैं, अपर केस, और जो स्मॉल लेटर्स है उनको क्या कहते हैं, लोअर केस कहते हैं, क्या कहते हैं, लोअर केस। ध्यान में रखना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है और आगे में मिल भी जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद अभी देखो टाइप कौन से, एक है गोथिक है, क्या है गोथिक, एक है रोमन, एक है इटैलिक और एक है टेक्स्ट। अभी देखो इसको ध्यान में कैसे रखें ये हम आपको बताते हैं। देखो ये देखो, ये दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, रोमन और इटैलिक में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। क्यों, तो थोड़ा सा अगर झुक गया, मतलब थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया तो वो इटैलिक हो जाता है, क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। तो रोमन अगर आपको पता है तो इटैलिक बिल्कुल, चारों में देखेंगे तो इटैलिक झुक के, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होके, ठीक है, कितना टेढ़ा होके, क्या टेढ़ा होके वो बाद में देखेंगे हम। तो ये इटैलिक का आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी गोथिक में क्या होता है, जो भी इसमें लेटरिंग रहेंगी ना, उसका जो एंड होता है, मतलब जैसे आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, समझो यच लिख रहे, तो यच लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म होगी ये वाली लाइन, तो हर लाइन में क्या होता है कि ऐसे सर्कल जैसे खत्म होता है। मतलब इसका क्या होता है, ऊपर ऐसे कर्वेचर रहता है, मतलब ऊपर रहे नीचे रहे, जहां पे एंड और इनर लाइन वहां पे कर्वेचर देखेंगे, यच और यच के ऊपर भी नीचे ऐसे कैसे कर्वेचर है। इस टाइप का अगर आपको कर्वेचर देखे, देखो इसमें कोई भी देखेंगे, डी भी देखेंगे, ई भी देखेंगे, तो हर किसी का जब एंड होता है तो ऐसे कर्वेचर जैसे ऐसे कर्व एंड होता है। तो उस टाइप की जो मतलब लेटरिंग होती है उसको गोथिक कहते हैं, क्या कहते हैं, गोथिक। उसके बाद दूसरा रोमन में देखेंगे तो हर लाइन एंड करते वक्त एक हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल या तो इंक्लाइंड एक लाइन देखे, मतलब उसको जैसे ढक्कन बंद करते हैं ना उस तरह से बंद करके, ठीक है। तो देखेंगे आप, तो देखो ए का भी ढक्कन बंद कर दिए, ये बी का भी वैसे, ये सी का भी ढक्कन बंद कर दिए वैसे, ई का भी ढक्कन बंद कर दिए, ये डी का भी बंद कर दिए। उस तरह से ना एक लाइन होती है, उस तरह का जो फॉन्ट होता है या तो स्टाइल होता है उसको रोमन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रोमन। और रोमन को ही थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो क्या बन जाता है आपका इटैलिक, झुका देंगे तो 75 डिग्री से झुकाते हैं, उसके ऊपर और जाएंगे बाद में, फिलहाल आपको सिर्फ पहचानना है। और ये जो पुराने जमाने की राइटिंग दिखती है आपको, ये पुराने जमाने की, मतलब पुराने जमाने में इसी तरह की राइटिंग होती थी, ठीक है। ये पुराने जमाने के फॉन्ट है एक्चुअली, लेकिन आज भी वो एडवांस जमाने में यूज करते हो, एकदम स्टैंडर्ड लगता है, मस्त दिखता हो, ठीक है। तो ये आपको इस तरह के फॉन्ट बहुत जगह दिखे भी होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो फॉन्ट होता है ये स्टाइल को टेक्स्ट स्टाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, टेक्स्ट स्टाइल कहते हैं उसको, ठीक है। तो आपको पहचानना है, अभी एक एक करके देखो, अभी 4-5 क्वेश्चन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट हम ले लेंगे, बट बता रहे एक की, मतलब एक ही इसमें पूरे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। तो अभी देखेंगे, देखो ये आपको पहले से इंक्लाइन दिख रही, इंक्लाइन जब भी होता है तो अब इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कहा गया इटैलिक, क्या कहते हैं, इटैलिक। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली देखेंगे, आइडेंटिफाई द स्टाइल। अभी बोला कि जहां पे खत्म हो रहा वहां पे क्या दिख रहा है, ऐसे कर्व दिख रहे, ऐसे क्या दिख रहे हैं, मतलब खत्म हो रहा कर्वेचर के साथ, खत्म हो रहा कर्वेचर के साथ। तो इस तरह का जो होता है उसको क्या कहते हैं, गोथिक कहते हैं, क्या कहते हैं, गोथिक। तो इसका आंसर क्या है, ए है। उसके बाद ये टेक्स्ट स्टाइल है, हमने बोला टेक्स्ट वाली स्टाइल है वो पुराने जमाने की, कौन से, मतलब वो ओल्ड टेक्स्ट है, वो क्या है, ओल्ड टेक्स्ट कहते हैं उसको। तो ये ओल्ड टेक्स्ट मतलब क्या होता है, उसको टेक्स्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, टेक्स्ट टाइप है ये। तो इसका डी आंसर सही रहेगा। उसके बाद अभी देखेंगे हर किसको है ना कैप पहना के, हर किसको क्या पहना के, कैप मतलब एंड करके, क्या करके, वो लाइन से एंड करके पूरे ढक्कन बंद करके सबके। तो इस टाइप के अगर फॉन्ट आपको दिखे तो कौन से वाले होते हैं, वो होते हैं आपके रोमन। कौन से होते हैं आपके, रोमन। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप पहचान सकते हो, मतलब लेटरिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद अभी पूछा है कि स्टैंडर्ड हाइट रिकमेंडेड बाय BSI 46 डैश दे के 2003 आर इन द प्रोग्रेसिव रेशो ऑफ। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है, आप पता है ना लेटरिंग करते हो, तो लेटरिंग करते हो तो आपको पता है कि आप वर्टिकल एक लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे बॉक्स निकालते हो, मतलब पूरे शीट भर निकालते हो, ठीक है। ऐसे बॉक्स निकालने में क्या होता है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल भी डब्बे होते हैं, मतलब बॉक्स होते हैं, और वर्टिकल भी क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, तो हम बॉक्स के हिसाब से करते हैं। तो अभी
ये इतने बॉक्स कितने होते हैं और इतने बॉक्स, मतलब वर्टिकल बॉक्स अगर 7 है तो ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कितने 5 है, जो भी है ये आप चेंज कर सकते हो, इसका वैल्यू क्या कर सकते हो चेंज, बट कौन से रेशो में चेंज होता है हाइट, कौन से रेशो में चेंज होता है हाइट ये पूछा है। तो इसका मतलब इसको अभी कैलकुलेशन करके देखेंगे ना, इसका आंसर आएगा 1.4 आएगा। कितना आएगा 1.4। आप कुछ भी चेंज करो आपका आंसर कितना आने को ना 1.4 आने को ना, कितना आने को ना 1.4, थोड़ा सा पीछे चला गया हमारे, ठीक है। मतलब जो भी होती है, जो भी हाइट होती है, हाइट डिवाइडेड बाय ये इसका बेस वाले मतलब खड़े वाले डब्बे और आड़े वाले डब्बे दोनों का अगर रेशो लेते हैं तो आंसर उसका कम से कम कितना आता है 1.4 आता है। उसको क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव रेशो। उसी के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो 1.4 मतलब ही क्या होता है √2 होता है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ना स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका सी ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ गिवन लेटरिंग। अब देखो ये इसके पहले भी दिखाई सेम टू सेम, इसको देखेंगे ना ये कैप से ऐसे एंड करके, कैसे एंड करके है कैप से, ठीक है। तो ये कैप से एंड करके तो उसको क्या कहते हैं हम, ये कहते हैं क्या रोमन कहते हैं, क्या कहते हैं रोमन। गोथिक में क्या होता है ऐसे गोल होता है, कर्वेचर होता है, बट ये स्मॉल लेटर है। कौन से लेटर है स्मॉल, हमने स्टार्टिंग में भी बताया जब स्मॉल लेटर होते थे उसको क्या कहते हैं लोअर केस कहते हैं, क्या कहते हैं लोअर केस। और कैपिटल लेटर है तो उसको क्या कहते हैं अपर केस कहते हैं, क्या कहते हैं अपर केस। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी देखो ये लोअर केस है, देखो यहाँ पे अपर केस वाले ऑप्शन नहीं रहेंगे 100% लोअर केस, पर लोअर केस कौन सा रोमन का लोअर केस है। किसका लोअर केस है रोमन का, तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद अभी देखो ये पूरे कैपिटल है, कैपिटल मतलब अपर केस, तो अपर केस सभी में अपर केस लिखा है, ठीक है। तो अपर केस मतलब ये कौन से फॉन्ट है अपर केस के, टेक्स्ट वाले फॉन्ट है। कौन से है टेक्स्ट, तो ये रहेगा आपका अपर केस टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करने आ गया, अगर कैपिटल है तो अपर केस कहेंगे और अगर स्मॉल है तो उसको क्या कहेंगे लोअर केस कहेंगे। उसके बाद जब आप लेटरिंग करते हो तो लेटरिंग करते हो जैसे बच्चे लेटरिंग करते हैं ना, तो उसमें ना 4 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है 4। तो कुछ पार्ट है ना बीच वाले 2 लाइन में हम लिखते हैं, कुछ कोई लेटर ऐसे है कि उसका कुछ पार्ट ऊपर में चला जाता है, कोई लेटर है उसका पार्ट नीचे में चला जाता है। तो ये जो 4 लाइन होती है ना, चारों लाइन के पर्टिकुलर एक नाम होते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि अगर एक्स जहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है ना, तो ये पूछा है कि ये वाली जो लाइन है उस लाइन को क्या कहते हैं। कितनी लाइन होती है 1 2 3 और ये नीचे वाली 4, ठीक है। तो पहले ये चारों लाइन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आंसर तो आप ही बता सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, बट शायद हमने 2 ही बनाए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 4 लाइन आपको पता होना। देखो जो मेन 2 लाइन होती है जिसमें हम लिखते हैं, जैसे ए लिखेंगे तो ए लिखेंगे तो कौन सी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप ए लिखते हो 4 लाइन के बीच में तो ए आप कौन से 2 लाइन में लिखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे पहली वाली होती है ऊपर वाली लाइन उसको कैप लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं कैप लाइन। और जो नीचे वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं ड्रॉप लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं ड्रॉप लाइन, ठीक है। एक सबसे ऊपर वाली कैप लाइन और नीचे वाली ड्रॉप लाइन, ठीक है। उसके बाद अभी जो बीच की 2 बची है, बीच की क्या बची है 2 लाइन बची है, एक और ये दूसरी। तो बीच वाली जो ऊपर की है उसको वेस्ट लाइन कहेंगे और जो नीचे वाली है उसको बेस लाइन कहेंगे, ठीक है। वेस्ट और बेस ध्यान में रखना है, जो बीच में होती है वेस्ट लाइन बेस लाइन और उसके बाद कैप लाइन और नीचे की बेस लाइन, इस तरह से 4 लाइन होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जे लिखते हैं आप, अगर आप जे लिखते हो तो कौन सी लाइन को टच करता है, एंडिंग उसका सबसे नीचे वाली लाइन कौन सी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी लाइन होती है नीचे वाली, ये ड्रॉप लाइन होती है। अगर के बारे में पूछेंगे तो ऊपर वाली लाइन कौन सी है, वो कैप लाइन होती है। तो इस तरह से आपको लाइन पता होना कि ऊपर की लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन कौन सी है, तीसरी लाइन कौन सी है और चौथी लाइन कौन सी है। और से रिपीट कर देते, पहली लाइन कैप लाइन है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, पहली लाइन कैप लाइन है, दूसरी लाइन वेस्ट लाइन है, तीसरी बेस लाइन है और चौथी ड्रॉप लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा था, तो क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो तीसरी वाली लाइन है ये तीसरी लाइन कौन सी है, तो तीसरी लाइन को क्या कहते हैं बेस लाइन, क्या कहते हैं बेस लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बट शायद हमने 2 ही क्वेश्चन बनाए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेम, अभी यहाँ पे एक्स दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे एक्स। तो आपको पता होना ये जो सबसे ऊपर की लाइन होती है उस लाइन को क्या कहते हैं हम कैप लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं कैप लाइन। आपको इसका है ना स्क्रीनशॉट भी लेके रख देना है। कैप लाइन कहाँ पे, कैप लाइन है आपका, अरे ये कहाँ गए, क्यों आगे पीछे होते, हाँ ये यहाँ पे पूछा था ऊपर वाला, तो इस लाइन को क्या कहते हैं कैप लाइन कहते हैं। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये 22 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इन द इटैलिक लेटरिंग। अभी शुरुआत में हमने बताया कि इटैलिक लेटरिंग थोड़ी सी झुकी होती है, बट झुकी होती है तो कितना झुकी होती है, तो हमने बोला ना इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों तो वहाँ पे डिस्कस किए होते तो यहाँ पे क्या बताते फिर, सही है कि नहीं। तो इसलिए अभी देखो जो इटैलिक लेटरिंग होती है वो लेटरिंग ऐसे झुकी होती है 75 डिग्री, मतलब 75 डिग्री से क्या होती है इंक्लाइन। अभी इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट और पॉसिबल है, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वही क्वेश्चन हमने बनाया इसके ऊपर। देखिए
अभी आप देखेंगे तो जो झुकी है ना लाइन वो कितने डिग्री से होती है 75 डिग्री। तो बट जनरली हम जो लिखते हैं वो बिल्कुल वर्टिकल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बिल्कुल वर्टिकल। तो यहाँ पे फिर ये अगर 75 डिग्री अगर हमने झुका दिया उसको तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री बचेगा। तो अभी ध्यान में रखना है क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्या पे पूछा है? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। हिंदी में क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल को? जो क्षैतिज लाइन है, जो क्या है? क्षैतिज लाइन। ये क्षैतिज लाइन से पूछा है कि इटैलिक का ये एंगल कितना होता है, तो कितना होता है? 75 डिग्री होता है। कितना होता है? 75 डिग्री। देखो एक क्वेश्चन बन गया हमारा कि क्वेश्चन में पूछा था कि इंक्लाइनेशन, जो इटैलिक वर्ड होते हैं उसका इंक्लाइनेशन फ्रॉम कहाँ पे पूछा है? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पूछा है। कितना होता है? तो कितना होता है? 75 होता है। देखिए अभी दूसरे क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूजन हो सकता है या तो कैसे आप गलत करके आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स द राइट इन द इटैलिक लेटरिंग। अभी देखो यहाँ पे बोला है टूवर्ड्स द राइट, मतलब राइट की तरफ। आपका राइट हाथ किधर है? हैंड किधर है? ये इस साइड में। ठीक है, तो राइट हैंड की तरफ बोला है टूवर्ड्स द राइट, मतलब यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ेंगे दाई ओर झुकाव का कोण। दाई ओर झुकाव का कोण। अभी दाई ओर मतलब यहाँ से अभी राइट साइड में झुक रहे हैं हम, तो यहाँ से राइट साइड में झुकते हो तो कितना एंगल होता है? 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका कितना आने वाला है? 15 डिग्री यानी 15 डिग्री आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब लगभग पूरा जो तीसरा चैप्टर था वो पूरा तीसरा चैप्टर यहाँ पे पूरा कवर हो गया और पूरे क्वेश्चन यहाँ पे अपने क्या कर दिए? खत्म कर दिए। जो भी पॉसिबल थे वो पूरे क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद जो भी टूल है या तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम इसके बाद अपलोड करेंगे वीडियो, आपको जुड़े रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इस आज के लेक्चर को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।